हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में हैं। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं जा रही हूँ इंटरव्यू पे। तो उसके लिए जो है सबसे पहले मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता तो हमने कर लिया था, लेकिन बच्चों के लिए मैं लंच बॉक्स बना रही थी। तो उसके लिए जो है मैं लच्छा पराठा बनाऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसे बनाती हूँ मैं। तो बस इस तरह से बेल लिया, ऑयल डाला और दरमियान में से काटेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे और फिर हम इसको बेलेंगे। बस बहुत इजी सा है। और बस इसको हम बेल लेंगे। तो रात को जो मैं लेके आई थी ना ये वाला, तो उसको जो है मैंने यूज़ भी कर लिया। मैंने कहा चलो अच्छी लुक आएगी और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो बस वो मैंने जो है यूज़ कर ली। और बस इस तरह से ना इसको मैं बेलूँगी। तो इतना मैंने बेल लिया था और बस तवा हमारा गर्म था और बस इस पर मैं डालूँगी। तो नाश्ता हमारा हो गया था, बस उनका जो है लंच बॉक्स हमने रेडी करना था। और साथ में मैंने ना अपने लिए एक्स्ट्रा चाय रखी हुई थी, तो वो भी मैं बना रही थी क्योंकि गैस नहीं थी जिस टाइम बच्चे नाश्ता कर रहे थे। तो मैं जो है अपने लिए चाय बाद में बना रही थी। पर इस तरह से पहले मैंने ऐसे ही मैंने थोड़ा सा वो कर लिया और फिर इसके ऊपर ऑयल डाला। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, मतलब पूरा आप इसको सुनहरा सा कर ले और लास्ट में ऑयल डाले तो वो अच्छा सा गोल्डन होगा। तो यहाँ पे हमारा परोठा रेडी है। बस इसको जो है हम रखते हैं और अब हम अंडा बनाते हैं। तो अच्छे से मैंने एक अंडा लेके ना उसको पेंट लिया था और उसको मैं बनाऊंगी। तो आजकल ना निदा को ये वाला रोल अच्छा लगता है, पराठा और अंडे वाला रोल। तो अब्बास भी ये ले जाता है और निदा भी ये ले जाती है। तो सर्दियाँ है, आजकल बच्चों को भूख लग जाती है तो उनको ना लंच चाहिए होता है। तो इस वजह से ना मैं आजकल उनको दे रही हूँ लंच। तो बस यहाँ पे मैंने लंबा सा बना लिया क्योंकि पूरे पराठे में ना इसको मैंने रखना है, तो मैंने जो है इसको लंबा कर लिया। तो बस पराठा हमारा रेडी हो गया था। इसके ऊपर मैंने अंडा रखना है और बस रोल बनाऊंगी मैं और इसको काट के ना इनके टिफ़िन बॉक्स में रख दूंगी। तो बस मेरा जो है यहाँ पे सारा लंच वंच सब कुछ जब हो गया तो एकदम मुझे कॉल आई थी कि जो है ना आपने 11 बजे जो है पहुँच जाना है इंटरव्यू। तो मैं ना यहाँ पे परेशान थी। मैंने कहा अब बच्चों के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया दोपहर के लिए, और जिमल को भी मैंने मतलब माइंड मेरा बिल्कुल भी रेडी नहीं था इसके लिए। तो बस एकदम कॉल आई है तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, नहीं जाती हूँ। और फिर दिल में ये भी हो रहा था कि नहीं, मिस नहीं करना है, जाना ज़रूर है। इंटरव्यू तो मतलब देनी है, अगर हो या ना हो, लेकिन हमने इंटरव्यू तो देनी है। तो बस देवरानी के पास जो है जिमल को मैंने छोड़ा है और मैं निकली हूँ। मैंने कहा चलो बच्चे अपने लिए अंडे बना लेंगे। निदा माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और पैसे भी मैंने उसको दे दिए थे। तो सुबह जाते हुए जल्दी ज़्यादा ले गई थी वो। तो बस 2 रोटियाँ ले आएगी, अंडे बना लेगी। और बस उस पर ना मैं चली गई थी और जिमल को मैंने देवरानी के पास छोड़ा था और बस मैं आ गई। तो सबसे पहले मैंने कार्ड रिचार्ज कर लिया। मैंने कहा अब यहीं से रिचार्ज हो सकता है, वहाँ मैं पहुँच जाऊँ ना तो वहाँ से कहीं मुझे पता नहीं लगता कि कहाँ रिचार्ज होगा और फिर मुझे ना घूमना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने कार्ड रिचार्ज किया है। और कार्ड रिचार्ज करने के बाद मेरी चेकिंग हुई है। तो ये लेडी ना खड़ी होती है और ये चेकिंग करती है और बस कार्ड पंच करूँगी और जाऊंगी बीआरटी। और बीआरटी में बैठ जाऊंगी और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगी। तो मेरा हयाताबाद में था, फातमीद में मेरा इंटरव्यू था, तो वहाँ मुझे जाना था। और बस मैं तो ये सब कुछ छोड़ के गई थी, लेकिन दोबारा से मैं आ गई हूँ। मतलब कहीं ना कहीं से ना मेरा वास्ता ना यहाँ से पड़ जाता है और मैं आ गई थी। तो 3-4 दिन ही हुई थे जब मैं यहाँ से गई थी और अब मैं दोबारा आई हूँ। तो ये फातमीद है और यहाँ पे मेरा इंटरव्यू होने वाला था और हम यहाँ पे बैठे हुए थे। पहले तो मैं अकेली बैठी हुई थी, लेकिन फिर कुछ लेडीज़ आ गई थी और बैठ गई थी, तो उनका भी इंटरव्यू था साथ में। तो बस हम वेट कर रहे थे कि इतने में जो है हमें अंदर ऑफिस वाले ने बताया कि आपका इंटरव्यू यहाँ नहीं है, एचएमसी में है। तो बस फिर जो मेरे साथ ही लेडीज़ थी 2-3, तो उनके साथ ना इकट्ठे जो है हमने एक टैक्सी करा ली और हम जा रहे हैं अब एचएमसी जा रहे हैं कि वहाँ पे हमारा इंटरव्यू होगा। तो हम वहाँ जा रहे थे और ये दरमियान का रास्ता है। तो आज मेरी रूट चेंज हो गई है, तो सारा रास्ता चेंज हो गया था। मैंने कहा चलो मैं आप लोग को दिखा दूँ, और काफ़ी ये मुझे अच्छा लगा आर्ट, तो मैंने दिखा दिया। और बस यहाँ पे मैं एचएमसी पहुँच गई हूँ। तो पहले भी मैं आई थी जब मेरी नानी बीमार थी ना, तो मैं यहाँ एक दफ़ा आ चुकी हूँ और अब मैं सेकंड टाइम आई थी। तो बस यहाँ पे हम इंटर होंगे और अपनी इंटरव्यू के उस पर ना पहुँचेंगे। तो हम जो है अब ढूंढ रहे थे इस टाइम के कहाँ पे होगी। तो बस यहाँ हम जो है ना पहुँचने वाले हैं। और हमसे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो ये सारे लोग बैठे हुए थे और सबका इंटरव्यू होने वाला था। तो बस जैसे ही हम बैठे हैं ना, तो हमारे 2 मिनट बाद ही वो आ गए थे। तो ये 3 बंदे थे
तो ये एक तो हॉस्पिटल की ही थी, लेकिन ये 2 जो मेल हैं इन्होंने हमारा इंटरव्यू लेना था। तो बस ये हमारे पीछे ही आ गए थे और इन्होंने जो है सबको सबसे पहले फॉर्म दे दिए थे और हमने वो सारे फॉर्म फिल कर लिए थे। और बस उसके बाद ना ये देखिए हम सारे फॉर्म फिल कर रहे, तो मैंने फिल कर लिया था और बस ये लोग जो है यहीं पे बैठ के इंटरव्यू लेंगे। तो मैं बहुत शॉक हो गई थी, आई एम वेरी शॉकिंग कि यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो बस पता नहीं इनका क्या सिस्टम है और क्या है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो है हमारे इंटरव्यूज़ लिए थे। तो हम 9-10 फीमेल्स थी जो इंटरव्यू दे रही थी और ये लोग ऐसे ओपन एरिया में, मतलब वेटिंग एरिया है ये HMC का, और वहाँ पे ये लोग ले रहे थे। तो यहाँ पे हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे शुरू हो गया था। तो फिर मेरी भी बारी आ गई थी और बस ना हमारा सारा इंटरव्यू सब कुछ हो गया था और अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो HMC में गई थी तो उसकी वजह से ना रूट्स हमारे चेंज हो गए हैं। बस मैं टैक्सी तक जो है BRT में आई हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, और फिर वो चली गई है आगे और मैं जो है BRT में चढ़ूँगी। तो यहाँ से मैं जो है BRT में बैठी हुई थी। तो मतलब मेरे साथ ना पता नहीं क्या मसला है कि मुझे ना डायरेक्शंस का पता नहीं होता कि डायरेक्शंस कौन सी है। तो मैं BRT में बैठी हूँ तो मैं कारखानों पहुँच गई थी और मुझे वहाँ तक नहीं जाना था। तो फिर वहाँ से जब वो लास्ट उनका स्टेशन होता है तो वहाँ मैं पहुँची हूँ और वहाँ से उतर के मैं जो है दूसरी साइड से बैठी हूँ। तो डायरेक्शन का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगता। और जब वहाँ से बैठी हूँ तो अब जो है मैं कारखानों से जो है गुजर के जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं कारखानों आप लोग को दिखा दूँ, कभी अंदर से भी मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये जो है ना ततारा पार्क है, तो काफ़ी अच्छा पार्क था, लेकिन वो शुरू में मैं दिखा नहीं सकी। लेकिन जब मुझे पता लग गया ये ख़त्म होने वाला नहीं है तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग को भी दिखा दूँ। काफ़ी बड़ा पार्क है और ये वाला ततारा पार्क था। तो ये काफ़ी बड़ा और अच्छा पार्क था। तो यहाँ भी कभी हम जाएंगे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना मैं आपको पूरा पेशावर दिखाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता ना सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। बस थोड़ा टाइम मिले, थोड़ी मनी आए मेरे पास ना, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और बस ये देखिए ये सारे रूट्स थे और यहाँ पे ना पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो गई थी, 6 बज रहे थे। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, बच्चे अकेले थे घर पे। वैसे तो हमारी देवरानी होती है और मेरे देवर भी होते हैं तो वो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन बस मुझे खुद अपनी एक मतलब अपना होता है ना अम्मियों का कि उनको टेंशन हो जाती है। और जिमल चूँकि बहुत छोटी है तो उसकी वजह से ना मुझे ज़्यादा टेंशन होती है। तो ये देखिए लाइटिंग सारी ऑन हो गई थी यहाँ पे। और मैंने जो सुबह का नाश्ता किया था ना, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैंने एक घूंट पानी भी नहीं पिया था। और सुबह के 7:30 बजे मैंने नाश्ता किया है और इस टाइम जो है 6 बज चुके थे और भूख की वजह से ना मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो बस मैंने कहा मैं कैसे पहुंचूं और मैं खाना खाऊं और बस बच्चों को देखूं। तो बस यहाँ पे मैं उतर गई थी और अब मैं जो है यहाँ से निकलूँगी BRT से और फिर कुछ चीज़ें लूँगी क्योंकि बच्चों को भी मतलब खाना देना होता है मुझे और ख़ुद भी मुझे भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा रास्ते में सारी चीज़ें ले लूँगी और फिर मुझे ना बनाना नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ पे जो है कार्ड पंच किया है मैंने और यहाँ से मैं निकलूँगी। तो बस BRT से निकलूँगी। काफ़ी मतलब अजीब लग रहा था क्योंकि मैं अकेली थी और इतनी रात हो गई थी। तो बस मैंने कहा चलो कलमे वलमे पढ़ के ना मैं निकल आई थी। मैंने कहा चलो घर पहुंच जाएंगे ऐसे। और ये देखिए ये सारा रास्ता और ठंड भी काफ़ी हो गई थी क्योंकि आजकल सर्दी है तो ठंड भी इस टाइम काफ़ी बढ़ जाती है। और मैंने कोई स्वेटर नहीं पहना था। तो बस यहाँ पे मैंने केले ले लिए थे क्योंकि जिमल और अब्बास दोनों को बड़े पसंद है बनाना। तो उनके लिए ना मैंने 1 दर्जन ले लिया था और 1 दर्जन 100 का मिल रहा है आजकल। तो काफ़ी मतलब रीज़नेबल होता है और एक ही टाइम में ना अब्बास और जिमल रेस लगा के ना सारे बनाना जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे बनाना लिए हैं मैंने, सूप लिए थे, सूप लिया था और साथ में उसी के ना पकोड़े मैंने ले लिए थे और रोटी भी मैंने ले ली थी। मैंने कहा बस ये हमारा डिनर भी हो जाएगा। और फिर मैं इतनी थकी हुई थी, मैंने कहा मैं क्या बनाऊँगी अब। तो यहाँ पे ये मैंने सूप लिया था और बनाना ले लिया था और साथ में पकोड़े और रोटी भी मैंने बाहर से ले ली थी। तंदूर वाले ने तो बनाना स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने जो है दोपहर वाली ले ली थी। और बस लास्ट में निदा ने मेरे लिए चाय बनाई है। बस चाय के साथ ही ना एक सुकून है, घर में बैठी हुई हूँ, बच्चे मेरे सामने हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसी तरह से मेरी वीडियोस वॉच करते रहा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।